आपने नक्सलवाद का मुद्दा उठाया सदन के पटल पर। इस बीच मंत्री ने इंटरप्ट भी किया। हालांकि बाहर जब वित्त मंत्री ने कहा कि आप जो कहने वाले थे वो शायद लोग गलत ले लिए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी तारीफ भी की है। इसको किस रूप में ले रहे हैं और जिस तरीके से आपने बात रखी? देखिए, यही एक्सपीरियंस, अनुभव, जिस मंत्री ने हमें अवरोध उत्पन्न करने का कार्य किया, जिस मंत्री ने, उसकी उम्र में और जिस मंत्री ने मेरा समर्थन किया उसकी उम्र में बहुत अंतर है। मेरा समर्थन किया वो वित्त मंत्री महोदय, जो इस राज्य के काबिल मंत्री के रूप में, उनके व्यवहार से, उनकी वाक्य शैली से लगेगा कि हाँ बहुत निपुण व्यक्ति हैं। और उन्होंने 1980 में पहली बार विधानसभा में दस्तक दी थी। उस समय जिस मंत्री ने मेरा विरोध किया उनका जन्म नहीं हुआ था, सिंपल जान लीजिए। तो इसलिए ये विषय यहीं पे घटनाक्रम को ये एक नया मोड़ मिल जाता है कि मेरा समर्थन किसने किया, जो 1980 में विधायक बन के गए हैं, और मेरा विरोध किसने किया, जो 1989 में पैदा नहीं हुई थी। तो मेरा विचार और मेरा जो मुद्दा था वो क्या था, नहीं था, इसे मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, कल सरकार यानी कि 3 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी, कितनी उम्मीद है? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अगर जनता के हित में नहीं आएगी तो बीजेपी विरोध करेंगे। आपका क्या मानना है? जी, मेरा भी मानना वही है। बजट पर एक आम, एक गांव का मिडिल क्लास फैमिली बहुत टकटकी निगाहों से बजट को देख रहा है कि इस बजट में मेरे लिए कुछ हो। तो बजट में निस्संदेह उनके लिए होना चाहिए। अगर बजट में उनके लिए कुछ ना हो तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है उनकी आवाज़ को बुलंद करना और इस बजट पर वाद विवाद में चर्चा परिचर्चा करना। अच्छा, लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच आपने देखा कि कई बार लाठीचार्ज भी हुई थी। उसके बाद आप लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आप इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। अब आपको क्या लग रहा है, ये सरकार कैसा काम कर रही है? क्योंकि आप नजदीक हो गए हैं सरकार के, क्या लगता है सरकार किस तरीके से कार्य करी? क्योंकि लगातार सरकार वाहवाही भी लूट रही है, मैया समान योजना हो, अबू आवास योजना हो, अन्य योजना। क्योंकि सरकार गठन के अभी कुछ ही महीने हुए हैं, इसीलिए अभी कार्यशैली पर अभी प्रश्न इस बार में नहीं करेंगे। जब कुछ महीने बीत जाएंगे तो निसंदेह अपना प्रश्न, या अगर पीठ थपाने की आवश्यकता होगी या आलोचना करने की होगी, वो सबके सामने होगी। लेकिन मैया समान योजना की राशि भी तो नहीं मिल रही है जयराम जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि ये संभव नहीं था। एक असंभव कार्य को इन्होंने करने की चेष्टा की थी, केवल और केवल चुनाव के उद्देश्य के लिए। चुनाव का उद्देश्य हो चुका है, अब उस राशि मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।